नमस्कार मित्रों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जैसे मित्रों टॉपिक संज्ञा है, वर्णमाला है, सर्वनाम है या हम कह लें और भी सारे टॉपिक हैं। सभी टॉपिक इस चैनल पर ये पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इन टॉपिकों के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाएं मित्रों आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी मित्रों से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जैसे कि आज नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक का नाम है रस। एक दो टॉपिक और बचे हैं मित्रों, तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा मैं। उसके बाद ये हिंदी व्याकरण का जो सेशन है वह समाप्त हो जाएगा। रस, छंद, अलंकार, ये तीन टॉपिक बचे हुए हैं, तो उसी में से आज टॉपिक रहेगा रस। रस की अगर परिभाषा की बात करें तो रस की साधारण परिभाषा दे सकते हैं आनंद। जिस काव्य या वाक्यांश को पढ़ने में अगर आनंद प्राप्त होता है तो उसे हम रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा हम लिख सकते हैं या पॉइंट लिख सकते हैं रस का शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। आनंद का मतलब मित्रों ये है कि हम अगर किसी काव्य या वाक्य या वाक्यांश को पढ़कर अगर मेरे मन में आनंद उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसे हम कहेंगे रस। उसे हम कहेंगे रस। अब मित्रों आगे देखते हैं कि एक मूल भाषा यानी संस्कृत में रस का एक जो है वाक्य लिखा हुआ है, रस्यते आस्वादयते इति रसा। रस्यते आस्वादयते इति रसा। इसका ये सूत्र लिखा हुआ है, किसका? रस का सूत्र लिखा हुआ है रस्यते, रस्यते आस्वादयते इति रसा। इसका ये सूत्र लिखा हुआ है। तो इस सूत्र का मतलब क्या है मित्रों? इस सूत्र का मतलब क्या है? इस सूत्र का मतलब है जिसका आश्वासन किया जाए या हम कह लें सरा कर चखा जाए, उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका आश्वासन किया जाए, जिसका आश्वासन किया जाए या हम कह लें सरा कर चखा जाए, उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। जिसका आश्वासन किया जाए, सरा कर चखा जाए, उसे रस कहते हैं। रस्यते आस्वादयते इति रसा। रस्यते आस्वादयते इति रसा, जिसका आश्वासन किया जाए, सरा कर चखा जाए, उसे हम रस कहते हैं। उसे हम रस कहते हैं। या हम कह लें
किसी दृश्य या अदृश्य बातों को देखने, सुनने, पढ़ने, किसी दृश्य या अदृश्य, किसी दृश्य या अदृश्य बातों को, किसी दृश्य या अदृश्य बात को देखने, सुनने, देखने, सुनने, या हम कह लें पढ़ने अथवा कल्पना करने, पढ़ने अथवा कल्पना करने, पढ़ने अथवा कल्पना करने में जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, कल्पना करने में जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं कि किसी दृश्य का मतलब होता है सामने जो नजर आए। अदृश्य का मतलब जो सामने नजर ना आए। किसी दृश्य या अदृश्य बात को देखने, सुनने, पढ़ने अथवा कल्पना करने में जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। या हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दें कि रस को काव्य की आत्मा या काव्यानंद या भाव कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा, या हम कह लें काव्य की आत्मा या काव्यानंद या या हम कह लें रस को काव्य की आत्मा या काव्यानंद या हम कह लें भाव कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा। अब जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को रस, सेकंड अलंकार, या थर्ड हम कह लें छंद, और फोर्थ लिखा हो इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा रस, क्योंकि रस को ही काव्य की आत्मा या हम कह लें काव्यानंद का मतलब होता है काव्य का आनंद या भाव कहा जाता है। तो ये एक दो जो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है। अब देखते हैं रस के भेद कह लें। रस के 4 भेद होते हैं। रस के 4 भेद होते हैं।
नंबर 1 स्थाई भाव, नंबर 1 स्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 संचारी भाव, और नंबर 4 रस के 4 भेद होते हैं, स्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव, या हम कह लें उद्दीपन। रस के 4 भेद होते हैं, नंबर 1 स्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 संचारी भाव, और नंबर 4 उद्दीपन। तो आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसे स्थाई भाव की बात करें, स्थाई भाव की बात करें तो इनकी संख्या 9 मानी गई है। अब जितने भी रस होते हैं, रस के प्रकार आगे हम बताएंगे, जितने भी रस होते हैं उतने ही स्थाई भाव होते हैं, जितने रस होते हैं उतने ही स्थाई भाव होते हैं। तो रस की संख्या अगर 9 है तो स्थाई भाव की भी संख्या 9 होगी। अगर स्थाई भाव की संख्या 9 है तो रस की भी संख्या 9 होगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि रस की संख्या 9 ही थी शुरू से लेकर, लेकिन अब 11 हो चुकी है। जो वात्सल रस है या हम कह लें भक्ति रस है, उसे भी रस में गिना जाने लगा है। तो प्राचीन की बात करें तो रस की संख्या 9 है क्योंकि स्थाई भाव 9 है। अब आता है संचारी भाव। इनकी संख्या पूछ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं ये कभी नहीं पूछा गया है। तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो स्थाई भाव की संख्या 9 और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। सॉरी गाइस, ये अनुभाव है, उद्दीपन नहीं होगा, अनुभाव। रस के 4 भेद होते हैं, स्थाई भाव या हम कह लें अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। इस प्रकार से 4 भेद होते हैं। तो आप लोग नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे रस के प्रकार। अब देखते हैं रस के प्रकार। हेडिंग डालेंगे रस के प्रकार। रस के प्रकार। वैसे तो भरत मुनि के अनुसार रस को 8 ही रस को माना गया है, लेकिन प्राचीन काल से रसों की संख्या 9 मानी गई है, जिसे 9 रस कहते हैं। प्राचीन काल से रसों की संख्या 9 मानी गई है, अतः इन्हें 9 रस
कहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है, इसीलिए इन्हें नौ रस भी कहते हैं, नौ रस भी कहते हैं। और लेकिन अब 11 हो चुकी है, तो अब देखेंगे एक एक रस। एक तरफ लिखेंगे रस और एक तरफ लिखेंगे स्थायी भाव। एक तरफ रस रहेगा और एक तरफ स्थायी भाव रहेगा। जितने रस होंगे उतना ही स्थायी भाव होगा। और स्थायी भाव का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई काव्यांश या काव्य पढ़ा, हमें आनंद प्राप्त हुआ, तो मनुष्य का जो भाव है वह कैसा है, क्या वह आनंदमय है, प्रेमपूर्ण है या क्रोधजनक है, तो इसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। अब देखते हैं नंबर 1 श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। ये जो श्रृंगार लिखा हुआ है ये वर्तनी शुद्धि में काफी बार पूछा जाता है। श्रृंगार किस प्रकार से लिखा जाता है? क्या इस प्रकार से लिखा जाता है? या हम कह लें इस प्रकार से लिखा जाता है, या हम कह लें इस प्रकार से लिखा जाता है, या हम कह लें इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जैसा ये लिखा हुआ है इसी प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी मान लें हम, सी सही होगा। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, ये काफी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो श्रृंगार, श्रृंगार जो रस है वह सबसे पुराना रस है। श्रृंगार रस सबसे पुराना रस है, या हम कह लें सबसे प्राचीनतम रस है। श्रृंगार जो रस है वह सबसे प्राचीनतम रस है। अब इसका स्थायी भाव देखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। रति मिल जाए देखने को या फिर प्रेम देखने को मिल जाए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। रति का मतलब भी प्रेम ही होता है और प्रेम तो प्रेम है। श्रृंगार रस को पढ़ने से या श्रृंगार रस को देखने से या सुनने से अगर हमारा भाव प्रेमपूर्ण हो जाता है या हम कह लें रतिपूर्ण हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अगला देखेंगे, अगला है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का मतलब है इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास्य। अब इसका मतलब ये है कि हमने किसी काव्यांश को पढ़ा और मेरा जो स्थायी भाव है, मेरा जो भाव है वह हंसने जैसा हो रहा है, हंसने जैसा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वह हास्य रस है और उसका स्थायी भाव हंसने जैसा हो रहा है। अगला देखेंगे, अगला है करुण रस। करुण रस, करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण का मतलब ये है करुणापूर्ण, करुणापूर्ण का मतलब कोई दुखी व्यक्ति है। किसी रस को पढ़ने से अगर दुख की विवेचना होती है, दुख की आलोचना होती है, तो हम कह सकते हैं वह करुण रस है और उसका स्थायी भाव जो होगा वह शोकपूर्ण होगा, शोकपूर्ण होगा। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस के मतलब ये है कि हमें कोई काव्यांश पढ़ा मैंने और उससे एकदम क्रोध का एकदम भाव उत्पन्न होता है,
और वहाँ पर रौद्र रस है, यानी मान लो सभी को कुचल कुचल कर मारा गया हो, तो एकदम ये रौद्र रस होगा और इसका स्थायी भाव होगा क्रोध। अगला देखेंगे भयानक रस। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। अगला देखेंगे विभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। बीभत्स रस का मतलब ये होता है कि किसी रस को पढ़ने से एकदम छी छी या एकदम अजीब सी हरकत का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे कहते हैं जुगुप्सा। बीभत्स रस। अगला देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। विस्मय, अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। अगला है वीर रस। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह, वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। या अगला हम लिख दें शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। और अगला देखेंगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है स्नेह। स्नेह। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्ति और रति भी होता है। भक्ति या हम कह लें रति। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आगे देखते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से रसों की संख्या 11 हो चुकी है। 11 रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जैसे बताया कि श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। अब सवाल ये है कि परीक्षा में प्रश्न देखने को कैसे मिलेगा, कैसे परीक्षा में प्रश्न आता है? तो दे दिया जाएगा कि श्रृंगार रस का निम्न में से स्थायी भाव होगा, या श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से 4 ऑप्शन होंगे। अगर रति या प्रेम लिखा हो तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। एक साथ ना तो रति देगा और ना प्रेम, एक साथ एक सवाल में दोनों आंसर नहीं देंगे, या तो रति होगा या प्रेम होगा। या ऐसे दे देगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा नंबर 1
रति, नंबर 2 प्रेम, नंबर 3 दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हम नंबर सी आंसर टिक करेंगे। अगला है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास या उल्लास कह लें, हास या उल्लास भी होता है, हास या उल्लास। हास या उल्लास। अगला लिखा हुआ है करुण रस। करुण रस का होता है शोक, ये याद करने पड़ेंगे। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला है भयानक रस। भयानक रस का साधारण याद हो जाएगा भय। अगला है बीभत्स रस, इसका जुगुप्सा। अद्भुत रस विस्मय, अद्भुत रस विस्मय। वीर रस उत्साह, एकदम वीर की बात हो तो एकदम मन में जो होता है उत्साह उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं उत्साह। शांत रस, शांत रस का मतलब होता है निर्वेद। वात्सल रस, इसका हो गया स्नेह। भक्ति रस, भक्ति या रति। तो मित्रों अब ये जो रस हैं ये एक एक करके मैं कोई एग्जाम्पल देके या उदाहरण देके एक एक करके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एग्जाम्पल देके भी रस पूछे जा सकते हैं। कोई एक वाक्यांश दे दिया, कोई एक वाक्य दे दिया और बोल दिया है निम्न रस का वाक्यांश या वाक्य होगा, तो इसमें से हम लोग वाक्यांश उदाहरण देख करके समझ करके बता सकते हैं क्या ये शांत रस का उदाहरण है, या हम कह लें श्रृंगार रस का उदाहरण है, या हम कह लें रौद्र रस का उदाहरण है। तो आप लोग जिस मेरे भाई मित्र ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले ले। और अब देखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम क्षमा चाहता हूं अगले वीडियो के लिए। तो जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।